अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वी आर रीडिंग इस्लामिक कलीमा। हम इस्लामिक कलीमा पढ़ रहे हैं और उसको तर्जुमे के साथ समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने दूसरा कलमा दुआम कलमा तक पढ़ लिया है और उसको समझने की कोशिश भी की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल उसको समझकर दूसरों तक बात पहुंचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आप भी बोल दीजिए आमीन। अभी आज हम इंशाअल्लाह तीसरा कलमा पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम तीसरा कलमा पढ़ने जा रहे हैं, आप गौर से सुनिए ध्यान लगाकर। सुवम कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अब इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी की तौफीक मगर अल्लाह की तरफ से है जो बहुत बुलंद और अज़मत वाला है। नाउ इंशाअल्लाह वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस थर्ड कलमा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीसरे कलमे में क्या बयान किया गया है। अल्लाह पाक है, बेशक अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह। तो यानी अल्लाह पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। कुरान मजीद में भी जैसा कि आपको मालूम है सूरह फातिहा तकरीबन बहुत सारे मुसलमानों को तकरीबन 90% हम कह सकते हैं 90% से ज़्यादा लोगों को सूरह फातिहा आती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिसको कहते हैं सूरह फातिहा। तो शुरुआत में हो रही है तो क्या हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। और किसी के लिए अगर तारीफ़ है तो वो अल्लाह के लिए तारीफ़ है। सारी तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह के लिए और इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अगर इबादत के लायक कोई है तो अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात है और हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। हम क्या मुसलमान क्या गैरों को भी अगर इबादत करनी है तो सिर्फ़ वादहुल ला शरीक अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ही इबादत करना चाहिए। लेकिन बहरहाल तो हमें क्या समझ में आया कि इबादत का अगर कोई मुस्तहिक है तो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी और अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर। अब हम अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? आप लोगों को तो मालूम है। हाँ बताइए। माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहते हैं सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हम ऊपर तो जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, लेकिन दिलो दिमाग में हमारे ये ख्यालात पैदा होने चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि ऊंचाई पे तो हम जा रहे हैं आज, लेकिन जो सबसे आला और अरफा है, सबसे जो कहेंगे सबसे बड़ा है, वो कौन है? अल्लाह पाक की ज़ात है। वो अल्लाह पाक की ज़ात। और गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी की तौफीक किसी को नहीं हो सकती सिवाय जब तक अल्लाह ताला की मदद ना हो। जब तक अल्लाह ताला की मदद ना हो, हमने सुना है ना उलमाए किराम से कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्लाह ताला की तौफीक से ही हम कुछ नेकी कर पाते हैं और अल्लाह ताला, और अगर हम गुनाह से बच रहे हैं तो इसमें भी अल्लाह ताला का फजल है कि उसने हमें गुनाहों से बचाया।
उसने हमें गुनाहों से बचाया है, जो बहुत बुलंद और अज़मत वाला है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बुलंद है और अज़मत वाली है। आप भी गवाही दे दें, बेशक यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बुलंद और अज़मत वाली है। अगर कोई बंदा गुनाह कर रहा है और गुनाह कर रहा है तो ये उसकी नहुसत है, ये उसकी नहुसत है। और गुनाहों से बचने की अगर तौफीक मिल रही है तो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से है। और नेकियां करने की अगर बंदा है, नमाजी नहीं है, लेकिन वो उसके दिल में शौक़ पैदा हुआ दोस्ती यारी में, और या दिल में ही ऐसा गुमान पैदा हुआ कि ख्यालात पैदा हुए कि चलो आज नमाज़ पढ़ लेते हैं यार, तो वो मस्जिद की तरफ जा रहा है, तो उसको कौन तौफीक दे रहा है? अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है। हिदायत कौन दे रहा है? अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं। अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला अगर किसी बंदे के साथ में भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन की समझ अता फरमाता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस मजलिस में, इस महफिल में बैठने की तौफीक मिली। हम दीन का इल्म सीख रहे हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हम इंशाअल्लाह सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे और उससे दूसरे तक पहुंचाने का ये इरादा रखते हैं। हाँ, हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने घर वालों की इस्लाह करनी है, अपने ख़ानदान वालों की इस्लाह करनी है और सारे मुसलमानों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ठीक, शुरुआत अपने से करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत अपने से करेंगे, अपने से करेंगे, अपने घर वाले से, अपने करीब दोस्त यारी, ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। असल कामयाबी आखरत की है, असल कामयाबी आखरत की है। अगर बंदा गौर फिक्र करेगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी। आज मुसलमानों का क्या हाल है, वो किसी से पोशीदा नहीं है, सबको मालूम है कि क्या है। तो हमें क्या कोशिश करना है? हमें कोशिश करना है कि अपने रब को हम याद करें, उसकी इबादत करें, उसे ही सबसे बढ़कर माबूद समझें। कोई इबादत के लायक नहीं है। उसने बहुत सारे अंबिया किराम को भेजा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो कि आखिरी नबी है। इंसानों की हिदायत के लिए कितनी मुश्किलें आपने सही हैं अपनी उम्मत के लिए। हम ज़रा गौर व फिक्र करें उस पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि उम्मत की तकलीफ़ किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते थे। कोशिश करते थे कि मेरी उम्मत कैसे कैसे करके पार हो जाए, बस जहन्नम से बचकर जन्नत में चले जाए। आखिर में आइए दुआ कर लीजिए, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला जो भी पढ़ा गया उसे समझने की, याद रखने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह दीन इस्लाम का सच्चा इल्म अता फरमा। ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, या अल्लाह तो अपने फजल से हमारे गुनाहों को बख्श दे, दुनिया और आखरत में भलाई, कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। हर ज़मीनी और आसमानी आफत, मुसीबत और बला से हमारी हिफाजत फरमा दे मालिक। अल्लाह हर आफत से हमें बचा ले। अल्लाह हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में जो भी इंतकाल कर गए मेरे मौला, उन सबों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे वालिदैन पर रहम फरमा। वक़्फ़िज़ लहुम जनाह ज़िल्ल मिनर रहमत वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।